नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, अडानी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इसकी सुनवाई में क्या कुछ होना है ये सब सुनने के लिए आप बेताब होंगे। जी हां, आपको लग रहा होगा कि क्या कुछ चल रहा होगा सुप्रीम कोर्ट में और क्या कुछ होने वाला है, इस पर नजर डालेंगे। और साथ में ये भी सुनवाएंगे कि आखिर विपक्ष क्या बोल रहा है। देखिए, आपको बता दें कि केंद्र सरकार एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स की लिस्ट कोर्ट में दे दी गई है। अब तक 4 जनहित याचिकाएं जो है दायर की गई हैं। अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग मामले में दायर याचिकाओं पर आज शुक्रवार यानी कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट के सुझाव पर एक्सपर्ट कमेटी को बनाने को जो है यहाँ पर अपना बात रखी थी। कमेटी यह देखेगी कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फेरबदल की जरूरत है या नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में कमेटी मेंबर्स के नाम देंगे। इस मामले में अभी तक 4 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। एडवोकेट एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्कर होने का दावा करने वाले मुकेश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की हैं। इस मामले में पहली सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने शुक्रवार 10 फरवरी को की थी। दूसरी सुनवाई आपको पता है कि 13 फरवरी को हुई और जो तीसरी सुनवाई है वो आज 17 फरवरी को लगातार चल रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो लगातार 2 नाम सामने मैंने लिए थे, जो 2 नाम सामने आ रहे थे, एक तो आ रहा था यहाँ पर विशाल तिवारी एडवोकेट का और एक एमएल शर्मा। ये दोनों वकील हैं और कहीं ना कहीं अपनी पूरी बात को रख भी रहे हैं। याचिकाओं में दावा किया गया कि हिंडनबर्ग ने शेयरों को शॉर्ट सेल किया है जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। इसमें यह भी कहा गया है याचिका में कि रिपोर्ट ने देश की छवि को धूमिल किया है, यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही रिपोर्ट पर मीडिया प्रचार ने बाजारों को प्रभावित किया है और हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन भी भारतीय नियामक सेबी को अपने दावों का प्रमाण देने में विफल रहे हैं। याचिका तो ये बोल रही है। उसके बाद आपको बता दें कि याचिकाओं में एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग भी की गई है। क्या कुछ बिंदु है इस पर नजर डालेंगे दर्शकों। मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में सेबी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगी के खिलाफ जांच करने और एफआईआर करने के निर्देश देने की मांग की है। विशाल तिवारी ने एससी के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग की है। तिवारी ने अपनी याचिका में लोगों के उन हालातों के बारे में बताया जब शेयर प्राइस नीचे गिर जाते हैं। यानी कि दोनों वकील जो है वो एक एक बिंदु पर अपनी बात रख रहे हैं। जया ठाकुर ने मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की भूमिका पर संदेह जताया। उन्होंने एलआईसी और एसबीआई की अडानी एंटरप्राइजेज में भारी मात्रा में सार्वजनिक धन के निवेश की भूमिका की जांच की मांग की है। मुकेश कुमार ने अपनी याचिका में सेबी जो है ईडी, आयकर विभाग और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से जांच करवाने के निर्देश की मांग की है। मुकेश कुमार ने अपने वकीलों रूपेश सिंह भदौरिया और महेश प्रवीर सहाय के जरिए ये याचिका दायर करवाई है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि सारी याचिकाओं में क्या कुछ होने वाला है, कौन क्या चाहता है, ये सब कुछ बताया। लेकिन विपक्ष के बड़े नेता गौरव वल्लभ इस विषय में क्या बोलते हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए। अमृतकाल सरकार बोलती, पर यह अमृतकाल नहीं है, इसको हम कहते हैं मित्रकाल है। और इस मित्रकाल में मित्रकाल पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, जांच करने की बजाय इस बजट में 50 नए हवाई अड्डों की घोषणा की गई। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या हमको इंतजार करना पड़ेगा यह जानने के लिए कि वो हवाई अड्डों का संचालन कौन करेगा? अडानी जी एक बिजनेस में एंटर करते हैं, भारत सरकार उसके 6 महीने बाद उस बिजनेस के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक नया योजना, एक सब्सिडी, एक नई स्कीम लेके आ जाती है। उदाहरण देता हूं साथियों आपको, 1 फरवरी को मित्रकाल का बजट आया, 50 हवाई अड्डे नए अनाउंस हुए, किसको संचालन में जाएंगे हमें पता है। 14 जून 2022 को अडानी समूह ने घोषणा की कि अब मुझे हाइड्रोजन में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 4 जनवरी 2023 को मंजूरी दे दी और 19,744 करोड़ रुपए का उस पर एलोकेशन हो गया। पहले अडानी स्कीम अनाउंस करता है कि मैं इस एरिया में जाऊंगा, उसके बाद भारत सरकार फंड एलोकेट कर देती है।
ये संयोग है या प्रयोग है, हम देश के हर व्यक्ति की ओर से सरकार से पूछना चाहते हैं। हवाई अड्डों की बात कर लेते हैं। 6 हवाई अड्डों के संचालन के लिए टेंडर आए 2019 में, 6 के 6 एक साथ अडानी को चले गए। बैकडोर से देश का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट कौन संचालित कर रहा है? अडानी ग्रुप। चलो अब बंदरगाह की बात कर लेते हैं। देश के 13 बंदरगाह और टर्मिनल को अडानी नियंत्रित करता है और देश की बंदरगाह क्षमता का 30% संचालन अडानी कर रहा है, अडानी ग्रुप, और 40% जो कंटेनर की आवाजाही है उसका संचालन अडानी ग्रुप कर रहा है। मतलब देश में 30% जो पोर्ट मैनेजमेंट है वो अडानी ग्रुप के कंट्रोल में है। 40% जो कार्गो मूवमेंट है, जो कंटेनर मूवमेंट है, उसका संचालन कर रहा है अडानी। और तो और जब एक पोर्ट में जिसका नाम है दीघी पोर्ट, सी पोर्ट है दीघी का, वहां पे जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने उस दीघी पोर्ट के लिए बिड भरी संचालन के लिए, उसको मिल भी गई। आनंद फानन में पता नहीं क्या हुआ, वित्त मंत्रालय और जो वाटर फेयर मंत्रालय है, उसने कहा, जहाज रानी मंत्रालय जिसको कहते हैं, उसने उस बिड को वापस ले लिया, वो भी अडानी जी को चले गया। मतलब बिड मिल गई जेएनपीटी को, पर जेएनपीटी ने कहा अब मेरे से ये नहीं होगा, और वो ये अडानी जी को चले गया। चलो रक्षा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी गए 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल, और जैसे ही वो गए, इजराइल से अडानी का एमओयू हो गया। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, छोटे हथियार मैन्युफैक्चरिंग। देखो, एयरपोर्ट, पोर्ट, रक्षा। चलो विद्युत की बात कर लेते हैं। यूपीए ने 2010 में बांग्लादेश सरकार से एमओयू किया कि हम 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे। जैसे ही मोदी सरकार आई, ये थर्मल पावर प्लांट झारखंड के गोड्डा में लगाने का काम अडानी को मिल गया। मतलब कोई भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का विषय हो, भले ही वो पानी हो, आकाश हो, अग्नि हो, हम कहते हैं ना पंच महाभूत, ये पंच महाभूत को कंट्रोल कर लिया अडानी ग्रुप ने। अब ये संयोग है कि प्रयोग है? तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर विपक्ष क्या सोच रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, और किन किन बिंदुओं पर जो है यहाँ पर सुनवाई चल रही है। लेकिन दर्शकों, अहम फैसला तो तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुना देगा। कयास तो ये लगाया जा रहा है कि जेपीसी जांच की मांग अहम जांच है। क्यों? क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अन्य विपक्षी दल और विपक्ष दल के बड़े नेता जेपीसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर तिवारी जी की और तमाम जो वकील हैं उनकी बात सुनने के बाद क्या कुछ फैसला लेगा, उस पर नजर टिकी हुई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है और सुप्रीम कोर्ट पर हम सभी को दर्शकों भरोसा है। लेकिन क्या लगता है, क्या अडानी बच जाएंगे, या फिर अडानी बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, या फिर अडानी का साम्राज्य हिलने वाला है? ये तमाम सवाल दर्शकों आपको सोचना और समझना पड़ेगा, और ये भी जानना पड़ेगा कि आखिर अडानी अपने निवेशकों का पैसा लौटाएंगे कैसे अडानी वही जगह बना पाएंगे जो जगह उनकी पहली थी, यानी कि अरबपतियों की सूची में अडानी कैसे अपने आप को जो है स्थित कर पाएंगे। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।